राज्य में बच्चों एवं गर्भवती माताओं के पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार करने में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी इस भूमिका के लिए सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविका को 9,000 और सहायिका को 4,500 रुपये प्रति महीना देने की घोषणा हुई है, जो दैनिक मजदूरी से भी कम है। वर्तमान स्थिति में आंगनबाड़ी सेविका को 12,000 रुपया दिया जाए और आंगनबाड़ी सहायिका को 6,000 रुपया दिया जाए। इस संबंध में आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं की जिलाध्यक्ष कुमारी श्वेता सुमन ने जिला अतिथि गृह में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा को ज्ञापन सौंपा। कानून उसमें भी सरकार लगा देते हैं, तो हमारे कहने का मतलब है इन कामों से इनको थोड़ा सा हटा के अपने कामों में लगाया जाए, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो हमारी बहनें अच्छे से काम करेगी। अच्छा, मोबाइल रिचार्ज को लेकर भी आप लोग समस्या बता रहे थे? बताए थे, जो हमारे विभाग की तरफ से मिलता नहीं है, कभी कभी अदा कदा मिलता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है काम। और ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाओं को जो मोबाइल है, उनमें वो लोग रिचार्ज नहीं करवाते हैं गरीबी के कारण, जिससे काम करने में दिक्कत होती है। हमें OTP उन पे आता ही नहीं है, तो मुझे देती नहीं है, THR बाधित होता है, तो पदाधिकारी लोग सेविकाओं को डांट फटकार लगाते हैं, जो आप लोग ही नहीं काम करते हैं। जबकि समस्या तो ये है, जो THR में जब तक OTP नहीं आएगा, उनकी फेस अकाउंट लिया नहीं जाएगा, तब तक THR मिलेगा नहीं, वो वंचित रह जाती हैं और हम लोग डांट सुनते हैं, वो सहार की राशि भी कट के आती है। ये सदन तो आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं आंगनबाड़ी बिहार राज्य कर्मचारी यूनियन की जिलाध्यक्ष कुमारी श्वेता सुमन, दरभंगा। आप भी FRS को लेकर बहुत सारी दिक्कतें समस्याएं आ रही हैं। कोई भी हर गरीब महिला वंचित रह जा रही है, उनके पास मोबाइल नहीं है, OTP नहीं जाता है, हस्बैंड के या फादर के या किसी के से भी काम करते हैं, लेकिन उनके पास मोबाइल भरवाने के लिए भी पैसा नहीं है, जिसके चलते FRS हो नहीं सकता है, उनको लाभ मिलता नहीं, जिसके चलते जाहिर है इसमें क्या कहते हैं उसको, आंगनबाड़ी केंद्र पे हंगामा होता है कि हमको आपने पोषाहार नहीं दिया। हमारा FRS ही कंप्लीट नहीं हुआ तो हम पोषाहार देंगे कैसे? प्रिंट आउट भी और हम लोग का मानदेय बहुत कम है, हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए। और सहायिका का भी हम लोग को अभी जनभूमि वाले काम में लगा दिया गया, जो हम लोग अनमोल है, हम लोग को ट्रेनिंग भी नहीं दी गई, जिसके चलते पब्लिक लोग हम लोग पे हावी है कि आपको काम करके देना है। मुखिया हावी है कि आपको काम करके देना है। हम लोग DLO का काम कीजिए, पोलियो कीजिए, मलेरिया कीजिए, फलेरिया कीजिए, सुबह कि 6 बजे के रात के 10 बजे तक ड्यूटी कीजिए। हम लोग का अपना पेट नहीं भरता है, हम लोग बच्चे का पेट कहाँ से भरें? हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए, कृपया हाथ जोड़ के। क्या हुआ? मेरा नाम नसरीन निगाह, सदर अध्यक्ष। नीता कुमारी मेरा नाम है, वहाँ की सचिव है। इसको जल्दी करा लाइए। ये जो OTP वाला सिस्टम जो सरकार किए हैं, काम करने से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। प्लस इसमें ये दिक्कत आती है कि लाभार्थी लोग को आधार में मोबाइल लिंक नहीं है, जिस कारण से उस पर OTP गिरती नहीं है, और मोबाइल नंबर उसमें लिंक कराने के लिए साइबर वाला 200-300 रुपया लेता है। गरीब तबका के लोग हैं, वो कहाँ से देंगे? इस कारण से हम लोग का हमारे परसेंटेज नहीं पूर रहा है। परसेंटेज नहीं पूरने के कारण माने पदाधिकारी लोग हम लोग को दबाव देते हैं, तो हम लोग को दबाव देने से तो कुछ होगा नहीं। जब तक लाभार्थी अपने आधार में मोबाइल लिंक नहीं करेंगे, तब तक नहीं होता। तो सरकार से हमें यही गुजारिश है कि वो हर एक पंचायत में आधार में मोबाइल लिंक कराने का वो कैंप लगा दें। इससे सहूलियत मिलेगी, गरीब आदमी है जो, उनको भी सहूलियत मिलेगी। और प्लस हम लोग को जो मोबाइल का जो रिचार्ज मिलता है 200 रुपया मिलता है, उसमें भी साल भर पे मिलता है, 2 साल पर मिलता है, जबकि 400-350 का रिचार्ज कराते हैं। KYC करने वाला और eKYC करना रहता है, तो eKYC तो जो मतलब कि जानते हैं, जैसे हम लोग समझते हैं तो हम लोग तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग से भी जो ओल्ड है तो उनसे नहीं हो पाता है। eKYC, फेस कैप्चा, तो वो लोग रख के आदमी पैसा दे के वो लोग करवाती है। तो 7,000 का नौकरी है, अब 2,000 सरकार बढ़ाई है तो 9,000 हुआ है। 9,000 के नौकरी में 2,000 रुपया 3,000 रुपया इधर उधर हम लोग दें,
और बाकी जो बचा तो क्या बच्चा लोग को खिलाएं, क्या बच्चा लोग को एजुकेशन देंगे, क्या देंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय हो गया बेनीपुर परियोजना से रजिता कुमारी।